हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम कक्षा 6 की हमारा इतिहास और नागरिक जीवन की जो बुक है उसका नागरिक शास्त्र, जो कि एक ही बुक में दोनों एक साथ अटैच हैं, उसमें नागरिक शास्त्र का लेसन नंबर 2 जो कि है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है लालगंज गांव के। बहुत सारे क्या हैं चहल पहल, यहाँ पर ये गांव है लालगंज। यहाँ पर चहल पहल दिखाई दे रहा है। गांव के लोग अपने बच्चों का नाम लिखवाने के लिए बड़े उत्साह से विद्यालय जा रहे हैं। कालू और रफ़ीक अपनी बिटिया का प्राथमिक विद्यालय लालगंज में नाम लिखवा कर लौट रहे हैं। रास्ते में उन्हें गीता नाम की एक महिला मिलती है जो अपने बेटे के साथ खेत में काम करने जा रही है। कालू ने पूछा, गीता बहन, तुम अपने बेटे का नाम लिखवाने के लिए विद्यालय क्यों नहीं जा रही हो? तो गीता ने कहा, कालू भैया, मेरे बेटे को मेरे साथ मजदूरी करनी है, इसलिए क्या है उसका नाम विद्यालय में नहीं लिखवाया। तब रफ़ीक ने कहता है कि गीता बहन, तुम लोग अनपढ़ रह गए, लेकिन गांव में बहुत विद्यालय खुल जाने से हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या है विद्यालय भेजना ही चाहिए। मतलब हम लोग तो रह गए अनपढ़, लेकिन हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो कालू कहता है, हाँ गीता बहन, बच्चा पढ़े लिख कर लेन देन का हिसाब समझ सकता है, चिट्ठी पत्री पढ़ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये है कि स्कूल, प्राथमिक जो स्कूल है गांव में, जो गांव के बच्चे हैं उनको क्या है वहाँ पर जाके पढ़ाई करनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि क्या आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते? तो बहुत सारे बच्चे हैं जो सड़क में घूमते रहते हैं या फिर गांव में स्कूल ना जाके सिर्फ घर में रहते हैं और घर का काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं आज भी। तो उनको क्या करना है, पढ़ने क्यों नहीं जाते और उनके पिता क्या काम करते हैं, ये हमें पता करना है। मनुष्य जो है समुदाय में रहता है, कई परिवारों को मिलकर समुदाय बनता है। ये समुदाय चाहे गाँव हो या नगर हो। आगे है बात यहाँ पर, आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार किसी न किसी गांव में या नगर में रहते होंगे। उनसे पूछिए कि गांव तथा नगरवासियों के रीति रिवाज, मनोरंजन के तरीकों, काम धंधों, यातायात के साधनों, त्योहार मनाने का ढंग में अंतर क्यों है। अब यहाँ पर है, अब रहन सहन की बात करें तो हमारे देश की लगभग आधी से ज़्यादा ही संख्या कहाँ रहती है, जनसंख्या ग्राम में रहता है। उनका मुख्य कार्य जो है वो खेती करना, पशुपालन करना और छोटे छोटे जो है, पहले तो कुटीर उद्योग हुआ करते थे, लेकिन अब छोटे मोटे जो काम है वो करके अपनी जीवन या जीविका चलाते हैं। तो गाँव के लोग ज़्यादातर खेती करते हैं। अपने प्रदेश के किसान वर्ष में मुख्यतः 2 फसलें उगाते हैं, रबी और खरीफ। इन फसलों की उपज बेचकर किसान अपनी आवश्यकता की वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं। उनकी कृषि का आधार जो है सिंचाई है, जो मुख्यतः वर्षा, तालाबों, नलकूपों, नहरों इत्यादि द्वारा की जाती है। अब गांव की स्थिति में तेजी से बदलाव आ रहा है। खेती में उन्नतशील बीज, खाद एवं आधुनिक यंत्रों का प्रयोग हो रहा है। खेतों की जुताई के लिए हल बैल के स्थान पर अधिकतर ट्रैक्टर का प्रयोग किया जा रहा है। गांव में विद्यालय, पक्के मकान, पक्की सड़कें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत घर इत्यादि बन गए हैं। घर घर में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ बिजली, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, सड़क, पेयजल हेतु सुविधाएं पहुंच रही हैं। गांव के लोग बच्चों की शिक्षा के प्रति जो है अधिक जागरूक हो रहे हैं। ये उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए शहर जाने लगे हैं। यातायात के आधुनिक साधनों की मदद से उन्हें यात्रा करने व अपना सामान एक जगह से दूसरे तक भेजने में आसानी हो रही है। वे अपनी समस्याओं को परस्पर सहयोग से पंचायत स्तर पर दूर कर रहे हैं। आज दूर दराज के गांव को भी बिजली, पानी आदि सभी जरूरत की चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। दूरदर्शन व अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से ग्रामीण लोगों को उन्नत कृषि, स्वास्थ्य व उत्तम रहन सहन संबंधी जानकारी दी जा रही है। गाँवों को सड़कों तथा रेल मार्गों द्वारा शहरों से जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर चली आ रही है। अब यहाँ पर कुछ योजनाएं थी, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो यह योजना
दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत गाँव को, जितने भी गांव हैं उन सभी को मुख्य सड़क से जोड़ा जाने का कार्य योजना जो है चलाई गई थी। तो इसके तहत बहुत सारे जो गांव हैं, गांव में सड़क नहीं थे तो वहाँ पर क्या है, सड़क बनती हमने देखी है। आगे हम बात करेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसको हम बोलेंगे मनरेगा। तो ये भी जो है फरवरी 2006 में ये योजना शुरू की गई थी और इसमें कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। आगे देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2 अक्टूबर 1914 को चलाया गया था। ये इस अभियान का स्लोगन था एक कदम स्वच्छता की ओर। तो आपने देखा होगा गांव-गांव में ये एक कदम स्वच्छता की ओर, जिसके तहत क्या है, शौचालय बनाने का गांव-गांव में प्रयास किया गया है। तो कई जगह शौचालय जो है बहुत ही अच्छे अवस्था में बनाए गए और उनका प्रयोग भी किया गया, लेकिन कहीं कहीं पर क्या है, सिर्फ शौचालय बन गए और फिर वो सिर्फ एक बिल्डिंग के आधार पर ही बने के बने रह गए, उनका उपयोग उस तरह से नहीं हुआ जहाँ पर होना चाहिए। तो ये क्या है, स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2 अक्टूबर 1914 से स्टार्ट हुआ था, अभी भी क्या है, ये मिशन क्या है, जारी है। आगे देखते हैं, स्थान स्थान पर गाँव में बैंक खोले जा रहे हैं जो मामूली ब्याज पर किसानों को क्या दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हथकरघा यानी हैंडलूम मतलब जो हाथ से चलाने वाले कुटीर उद्योग हैं, कपड़ा बुनने वाले, तो उसको हथकरघा बोलते हैं। और हस्तशिल्प की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव में योजनाएं चल रही हैं। आपके गांव में विकास के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, तो ये अपने अपने गांव में देखना है कि कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। अब स्थानीय स्वशासन की बात करें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की यहाँ पर बात करें तो गाँव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ही ग्रामीण स्वशासन होता है। स्वशासन का अर्थ है अपना शासन। गाँव में इतना परिवर्तन होने के बाद भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने के लिए गाँव के सभी लोगों को मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। गांव में कुआं, तालाब, सड़कें, नाली, विद्यालय, हैंडपंप, नहर, नलकूप आदि सुविधाएं सभी के काम आती हैं। इन्हीं सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधा कहते हैं। इन सार्वजनिक सुविधाओं का उपलब्ध कराने व अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए पंचायत व्यवस्था बनाई गई है। तो ये पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पर काम करती है: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो ये 3 तरह से काम करती है। बात करेंगे हम ग्राम पंचायत, कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है। जिन गाँवों की आबादी 1000 से कम है वहाँ पास के अन्य छोटे गाँवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। तो छोटे छोटे गाँव हैं उनको मिलाकर एक ही ग्राम पंचायत बनाई जाती है, अर्थात एक ग्राम पंचायत अन्य मिले हुए सभी गाँवों के लिए काम करती है। तो ये लालगंज है जो भगवत, तो यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे मोहल्ले हैं, तो इन सबको एक गांव के तहत रखा गया है। तो यहाँ पर कुछ सिंबल हैं, जैसे डाकघर हो गए, सड़क हो गई, तालाब हो गया, खेल का मैदान, पंचायत भवन, चिकित्सा केंद्र, पुलिस चौकी, प्राथमिक विद्यालय, हैंडपंप, पक्का कुआं और राशन की दुकान। आगे देखते हैं लालगंज गांव का मानचित्र है, जहां 8 बस्तियां हैं। गांव में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन बने हैं। गांव के लोग स्थानीय संस्थाओं को पंचायत में आसानी से सुलझा देते हैं। अब आगे बात करेंगे लालगंज की बस्ती टोला में रहने वालों के घरों का गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है, क्योंकि नाली में लोग घरों का कूड़ा डालते हैं, जिसके कारण यह हमेशा कीचड़ बना रहता है। इस बस्ती का हैंडपंप जो कुछ ही महीने पहले लगा था, उसका हैंडल किसी ने उखाड़ दिया है। क्या ऐसा करना उचित है? चर्चा कीजिए। आगे है कंचन और उसका भाई विपिन रोज शाम को बाग में अपने बाबा जी के साथ टहलने जाते हैं। एक दिन बाबा जी ने कहा, कंचन आज मैं शाम को बाग में टहलने जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे ग्राम पंचायत की बैठक में
जाना है, तो वो मना कर देते हैं। और फिर ग्राम पंचायत होती है। अब यहाँ पर क्या है, कंचन पूछती है कि ग्राम पंचायत क्या है, क्या आपका दफ्तर है? बाबा कहते हैं नहीं, ये दफ्तर नहीं है, मैं यहाँ नौकरी नहीं करता, मैं गांव में रहने वाले लोगों के द्वारा पंचायत का सदस्य चुना हूँ। तो पंचायत का सदस्य चुने गए हैं। कंचन कहती है कि ग्राम पंचायत के सदस्य कौन हो सकते हैं? तो ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उस गांव का निवासी तथा भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष की हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, वो किसी न्यायालय द्वारा कोई सजा ना पाया हो। उसके अलावा 18 वर्ष के सभी स्त्री पुरुष मतदान के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव करते हैं। पंचायत के सदस्यों की संख्या जो है 9 से 15 तक हो सकती है। यह संख्या उस गांव की सभा की कुल संख्या के आधार पर होती है। तो यहाँ पर क्या है, ग्राम सभा की कुल जनसंख्या है और जो है 1000 पे 9, 2000 पे 11, 3000 पे 13 और 3000 से अधिक है तो 15। आगे बात करेंगे अब ग्राम पंचायत का महत्व क्या है। तो गांव से संबंधित निर्णय जो हैं ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को आसानी से ग्राम पंचायत में ही सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति तथा संसाधनों की बचत होती है। ग्राम पंचायत अपने कार्यों के सुचारू संचालन के लिए अपनी समितियों का गठन कर सकती हैं। आगे है, ये सदस्य जो हैं ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों से 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कानून के आधार पर ग्राम पंचायत में महिला और अनुसूची जाति के सदस्यों का होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर ग्राम प्रधान की बात करें तो बाबा जी ने विपिन को समझाते हुए कहा कि जैसे तुम्हारी कक्षा का मॉनिटर कक्षा के बच्चों के द्वारा चुना जाता है, वैसे ही ग्राम प्रधान का चुनाव मतदान द्वारा उस गांव के निवासियों द्वारा होता है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्य में से एक सदस्य को बहुमत से उप प्रधान के लिए चुना जाता है। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान ही उसके कार्यों को करता है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायत समिति के सदस्य जो हैं गांव की जनता द्वारा चुने जाते हैं और गांव की जनता की सुख सुविधा के लिए कार्य करते हैं। इन्हें जनता का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। यदि कोई सदस्य ठीक से काम नहीं करता तो यह पंचायत समिति से हटाया भी जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ चर्चाएं करनी है, जैसे गांव का प्रधान कौन है, महिला या पुरुष? तो दोनों होते हैं। जब गांव में महिला सीट आती है तो वहाँ पर क्या है, महिला ही जो है गांव की प्रधान बनती है। अब कब चुना जाता है, तो 5 सालों के लिए चुना जाता है। प्रधान पद के अन्य उम्मीदवार कौन कौन थे? आपके घर में किसने वोट दिया है? तो जो 18 साल की उम्र है वो सभी क्या है, वोट देने के योग्य हो जाते हैं। ग्राम प्रधान में गांव में क्या क्या काम कराए हैं, तो ये काम देखने हैं। तो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं कौन? ग्राम प्रधान होते हैं और ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं, सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी। तो सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी जो हैं ग्राम पंचायत अधिकारी, सेक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारी, एक तो वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री हो गए। तो ये क्या है, सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और ये जनता द्वारा नियुक्त होते हैं। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव होता है। इसे सेक्रेटरी भी कहा जाता है। वो है जनता द्वारा चुना जाता है, बल्कि सरकार द्वारा नियुक्ति कर्मचारी होता है। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत समिति का हिसाब किताब पर किए गए कार्य का ब्यौरा रखता है। पंचायत की बैठकें करता है, सरकारी योजनाओं के विषय में गांव वालों को जानकारी देता है और बैठक का विवरण लिखता है। तो ये सारे के सारे जो है पंचायत सचिव का काम होता है कि ग्राम पंचायत समिति का हिसाब किताब रखे, पंचायत की बैठकें करवाना, सरकारी योजनाओं के विषय में गांव वालों को जानकारी देना ग्राम यानी पंचायत सचिव का काम होता है।
आगे देखते हैं पैसा कहाँ से प्राप्त होता है। अब ये विपिन कहता है तो पैसा जो है सरकार द्वारा बहुत अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा हाट, दुकान, मकान, जमीन आदि पर कर या वसूला जाता है। कुछ सार्वजनिक भूमि पट्टे पर दी जाती हैं। इन्हीं साधनों से इकट्ठा किए गए धन का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाता है। अब आगे बात करेंगे कि यहाँ आपने यह नहीं बताया कि ग्राम पंचायत का क्या कार्य है। तो ग्राम पंचायत का काम प्रकाश की व्यवस्था करवाना, स्कूलों, प्राथमिक शिक्षा विद्यालय की स्थापना करवाना, साफ सफाई का काम और पानी की काम, ये काम क्या है, ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। अब आगे है कि पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। ग्राम पंचायत यह देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त कर रही है या नहीं। यह बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की निगरानी करती है। गांव की गलियों में खड़ंजा बिछवाने, सड़क बनवाने, पानी की निकासी के लिए नाली बनवाने, बिजली, पानी, पीने के पानी इत्यादि की व्यवस्था तथा जन्म तथा मृत्यु का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी क्या है, ग्राम पंचायत की होती है। यह जरूरतमंदों को चिन्हित करने और कार्यों की प्राथमिकता का निर्णय भी अपनी बैठकों में करती है। गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रख रखाव एवं उनके खरीदने तथा नीलामी का कार्य जो है ग्राम पंचायत द्वारा होता है। पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब किताब रखती है। वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठकें होती हैं। बैठक में ग्राम पंचायत यह देखती है कि पंचायत समिति अपने कार्य जो है वो ठीक से कर रही है या नहीं। अब यहाँ पर शब्दावली देख लेते हैं। ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा उस गांव में रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक लोगों से मिलकर बनती है ग्राम सभा। अनुदान जो है सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता होती है। तो ये हुआ हमारा जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ये पूरा इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आते हैं। यूपी टेट हो गया और जो भी हमारे यूपी के एग्ज़ाम हैं, जूनियर वाला जो पेपर है वो भी, उसमें सिलेबस में भी ये टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।